एटीएम आवेदन फॉर्म गायब, पैसा भी गायब। मथुरा में साइबर ठगी की बड़ी वारदात। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। मथुरा स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा नगर शाखा के कई खातों को निशाना बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है। 19 तारीख की रात संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार अगले दिन साइबर क्राइम कार्यालय पहुंचा, जहां उनसे बैंक स्टेटमेंट लाने को कहा गया। जब पीड़ितों ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि एक ही खाते पर 2 एटीएम कार्ड जारी किए गए थे। एक असली कार्ड खाते धारक के पास और दूसरा किसी अज्ञात व्यक्ति के पास। जब पीड़ितों ने एटीएम आवेदन फॉर्म दिखाने की मांग की तो बैंक कर्मचारियों ने कहा कि फॉर्म मिल नहीं रहा है। स्थिति और संदिग्ध होने पर पीड़ितों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गांव के 20 से अधिक लोगों के बैंक खाते साइबर फ्रॉड के कारण होल्ड हो चुके हैं और संदिग्ध ट्रांजैक्शन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए मिले हैं। इससे किसी बड़े साइबर गिरोह की सक्रियता की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित दिलशाद खान ने बताया कि उनके खाते से 18 से 20 लाख रुपए तक निकाले गए हैं और उन्हें दूसरे एटीएम के जारी होने की जानकारी भी नहीं दी गई। वहीं मोहम्मद समीर के अनुसार उनकी माता जी के खाते से करीब 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन का एक भी मैसेज अलर्ट नहीं आया है। गांव में खबर फैलते ही कई और लोग बैंक पहुंच गए हैं, जिसके बाद फ्रॉड की कुल रकम करोड़ों तक पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। जी भैया, क्या नाम है आपका और आज बैंक में आयोग क्या है? मेरा नाम कृष्ण अवतार सिंह एडवोकेट है। मेरा मित्र है परवेश, उसके परिवार में से कल मुझे सूचना मिली थी 19 तारीख को नाइट में कि उसके ब्रदर के खाते से कुछ लेन देन हुआ है। तो हम 20 तारीख को यहाँ साइबर क्राइम गए। वहाँ से हमसे कहा गया कि आप बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। तो बैंक स्टेटमेंट लेने हम 20 तारीख को 3:15 पर बैंक में उपस्थित हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा नगर विशाल मेगा वार्ड के नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये गुमराह करते ने ना स्टेटमेंट दिया। वहाँ पर हमने 2-3 अन्य व्यक्ति और देखे थे उसी गांव के, जिनके खातों से भी ये साइबर फ्रॉड किया गया था। जब हमने अंदाज़ा लगाया, हमने और खाते गांव के निकलवा के चेक करवाए तो उन्होंने भी फ्रॉड किया हुआ था और साइबर क्राइम की तरफ से उनको होल्ड कर दिया गया था। सबके ऊपर कंप्लेंट है, किसी की कर्नाटक से है, किसी पश्चिम बंगाल से, किसी के अरुणाचल प्रदेश से, और इन सब पर शिकायत कहीं ना कहीं साइबर क्राइम द्वारा की गई है। जब हमने ये पूछा कि आपका बैंक से क्या ये फ्रॉड एटीएम के माध्यम से कैसे हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए एटीएम कितने जारी हुए हैं, तो उन्होंने अपने सिस्टम में देख के बताया कि 2 एटीएम जारी किए गए हैं। हमने कहा और जिसका खाता था शिकायत करता उसका एटीएम लिया तो वो क्या, उन्होंने बताया ये तो ब्लॉक कर दिया है, दूसरा खाता जारी कर दिया है। जबकि जो दूसरा एटीएम दिया गया है खाता धारक आज तक बैंक में एप्लीकेशन देने नहीं आया और ये इन्होंने अज्ञात व्यक्ति को कैसे एटीएम जारी कर दिया गया, ये अभी इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। सुबह से प्रशासन यही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, इंक्वायरी के ना चल रही है और हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। लगभग कितने लोग पीड़ित हैं साइबर? अभी तक हमारी नज़र में 20 लोग लगभग आ चुके हैं। बाकी गांव में जैसे ही जानकारी हो रही है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं, खाता चेक करा रहे हैं अपना। ये करोड़ों रुपए में है, 1000 करोड़ रुपए में भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी एक गांव का मामला है और अन्य बैंक ये साइबर फ्रॉड जो भी करते हैं लोग के तार कहीं और बैंकों से भी जुड़े हो सकते हैं और कई अन्य गांव से भी हो सकते हैं। इसके बारे में मामला तो पुलिस प्रशासन या बैंक प्रबंधक ही बता सकते हैं कितना बैंक से फ्रॉड हुआ है। अभी तक आपको कोई भी सूचना नहीं दी गई बैंक द्वारा? कोई बैंक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। एटीएम का एक फॉर्म हमने मांगा था, दूसरे फॉर्म के लिए हमने एटीएम जारी किया है तो फॉर्म दिया हो गया, वो अभी तक फॉर्म नहीं दिया गया है। ये कह दिया गया था कल आज सुबह तक कि फॉर्म मिल नहीं रहा है। जब हमने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया तब से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करने लगा हुआ है, लेकिन संज्ञान में हमारे नहीं है क्या चीज़ हो रहा है यहाँ। मेरा नाम मोहम्मद समीर है। दरअसल मुझे पता चला कि गांव में औरों के बैंकों में फ्रॉड हो रहा है। किस गाँव? मेवाती नंगला, भरतपुर रोड है, नारौली थाना।
तो मैं भी आया अपना खाता के पता लगाने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा नगर। तो जब मैंने आया पता लगाया तो मेरा तो अकाउंट ठीक था, लेकिन मेरी माता जो है, मेरी माता जी का अकाउंट में करीबन 8 लाख करीब लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरी माता के अकाउंट में मेरा नंबर लगा हुआ था। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता भी है तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमने अभी तक अपना ATM यूज़ नहीं करा, उसका कोई पिन नहीं जनरेट किया। बिना हमारी नॉलेज के पता नहीं कैसे सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जो हमें गांव में खबर मिल गई तो हम आ गए, हमें पता लग गया, वरना अभी और कितना होता उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं थी। सुबह से हमने आके इनसे जानकारी ली है, अभी बैंक की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है, तो प्रशासन अपने काम में लगे हुए हैं। अभी हम यहीं पे हैं, देखते हैं आगे क्या बताते हैं। अभी कहाँ पे शिकायत की? हमने 112 पे फ़ोन किया था, तो पुलिस वाले 112 से आए थे। वो दोपहर के वही पुलिस वाले लगे पड़े हैं। सुबह जो हमने बैंक वालों से जानकारी दी थी, उन्होंने हमें कुछ बता के दिए नहीं है कि बिना हमारे ऑथराइजेशन के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है? अब मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, आगे जो पुलिस प्रशासन बताए ये कार्रवाई चल रही है, वो हम सब जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद खान है। आज आप बैंक आए हो, क्या है आपका नाम? मेरे बैंक में अकाउंट में फ्रॉड हो रहा है, किस बैंक में फ्रॉड हुआ है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, क्या आपको कैसे पता कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ? मेरा अकाउंट ही नहीं चल रहा है और उसमें पैसे आ रहे हैं, निकल रहे हैं। दूसरा ATM जारी हो गया है, निकल गया है, पैसे निकले और आए हैं। लाखों हैं। हाँ, तो फिर आपने बैंक मैनेजर से बात करी? बात करी, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ना ही वो ATM जारी हुआ है उसका कुछ दे रहे हैं। कितने लोगों के साथ ये शायद? कम से कम 18-20। हाँ, अब क्या आपको मेरे द्वारा क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, और क्या कहना। मित्र वृंदा ग्रुप के MD गोवर्धन सिंह लाए हैं आपके लिए गोवर्धन की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक भव्य 56 एकड़ की भव्य परियोजना। प्रस्तावित MVDA टाउनशिप प्राइम लोकेशन पर 1000 फीट का विशाल फ्रंट, एक सेल्फ सस्टेन टाउनशिप जहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस एवं फायर स्टेशन, रोजाना की शॉपिंग और कमर्शियल हब सभी एक ही मास्टर प्लान के अंतर्गत समाहित है। मित्र वृंदा ग्रुप इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उपलब्ध सुविधाएं: 80 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग, गेटेड कॉलोनी, 35/40 फीट चौड़ी सुव्यवस्थित आंतरिक सड़कें, परिक्रमा मार्ग से मात्र 2 किलोमीटर पर आगामी 100 फीट चौड़ी 4 लेन सड़क पर लग्जरी सुविधाओं सहित स्थित प्रोजेक्ट, दान घाटी मंदिर से मात्र 5 मिनट पर, बरसाना से मात्र 20 मिनट पर, नेशनल हाईवे के निकट, जेवर एयरपोर्ट से सीधा संपर्क। हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल सभी प्रकार के प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं। अभी बुक करने के लिए संपर्क करें मित्र वृंदा ग्रुप 0827980646, 097600632449।